हिमवान का भगवान शिव के पास लग्न पत्रिका का भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार्य का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञ प्रभु, आप कृपा पूर्वक बताइए कि सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूं। सप्तर्षियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र एवं पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदनंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सबका यथायोग विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले तथा अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न और नाना प्रकार के विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गईं। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य रत्न, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर में स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार्य का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों की आगमन को उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवासभूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार की मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, परियात्र, कौंज, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, बैंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालांजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ से जो जो पर्वत हैं वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। सोनभद्र आदि नर और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों का रूप धारण करके नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आईं और उनके आने से हिमालय की दिव्यपुरी सभी ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। वंदनवारों से उनकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोबित अनिस से वहां का सूर्य का दर्शन नहीं होता था।
भांति भांति की नीली पीली आरी प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथायोग्य आदर सत्कार किया और उन सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनिश्रेष्ठ तदनंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव में परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया, उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को कीलों के खंभों से सजाया। रेशम की डोर से अपने आम के पल्लों बांधकर बंदरवारें बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उसके सब ओर लटका दी गईं। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर्षि वह मंडप कई योजन विस्तृत था